स्वागत है पीयूसी प्रथम विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य वैभव में। प्रथम सोपान गद्य भाग में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी इस कहानी को हम पढ़ रहे थे। पहले के क्लास में हमने देखा कि श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री के अधिपति यानी अंग्रेजी डिग्री हासिल करने के बावजूद भी विदेशी प्रथाओं को नहीं मानता था, उसका विरोध करता था। इसके अलावा वह गौरीपुर गांव में होने वाले रामलीला में हमेशा पार्ट लिया करता था, भाग लेता था, प्राचीन हिंदू सभ्यता को मानता था और सम्मिलित कुटुंब को ज़्यादा महत्व देता था। आजकल की जो लड़कियां हैं सम्मिलित कुटुंब में नहीं रहना चाहती, ऐसे लड़कियों से वह पसंद नहीं करता था। इसी वजह से गांव की लड़कियां भी श्रीकंठ को पसंद नहीं करती थी। इसी बात पर उसकी बीवी भी इस बात को सहमत नहीं थी कि वे भी चाहती थी सम्मिलित कुटुंब में रहने के बावजूद, वहाँ पे बहुत सारी कष्ट को सहने के बावजूद अगर उसे उसी घर में रहना पड़े तो यह ठीक नहीं है। इसके अलावा वो अपना घर अलग से बसा लेना ही चाहिए। अब हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, यानी बड़े घराने की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे। आनंदी के जो पिता थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़फानूस, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेटी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ है। यानी आनंदी के पिताजी तालुकेदार होने की वजह से उन्हें एक घर दिया गया था। उनके यहाँ हाथी थी, कुत्ते थे और भेड़ बकरियाँ थी। झाड़फानूस यानी गार्डन था। एनमेरी मैजिस्ट्रेट और ऋण यानी वह उस समय जो पैसे इकट्ठे करने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता था, उन्हीं को इस नाम से बुलाया जाता है, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ थे। यानी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सुख सुविधाओं का प्रबंध था, यानी सभी चीज़ों का व्यवस्था की गई थी। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, यानी बड़े उदार थे, यानी दयालु थे, इसके अलावा प्रतिभाशाली थे। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। मगर उनके दुर्भाग्य से उन्हें एक भी लड़का न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रही। यहाँ पे इसलिए ऐसे कहा गया है, उन दिनों जब भी कोई शिशु पैदा होता, किसी न किसी रोग के कारण वह मर जाता था। इसी वजह से यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रही, उनमें से कोई भी बच्चा नहीं मरा था। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए। पहली बार उन्होंने 3 ब्याह मतलब बहुत दिल से उन्होंने 3 विवाह किए थे, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया था। पर ऐसे 3 विवाह करने की वजह से उन पर 15-20 हजार की कर्जा हो गई थी। तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। जब उनको इसका ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। इन 7 लड़कियों में आनंदी उनकी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। उन सभी 7 बहनों में आनंदी बहुत रूपवती यानी सुंदर थी और गुणवती, टैलेंटेड थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह यानी उनके पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। सुंदर जो भी शिशु होता है, उन्हें सुंदर जो भी बच्चा होता है, उन्हें अपने माता पिता ज़्यादा प्यार ही करते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। यह गुणवती रूपवती होने के कारण ठाकुर जी बहुत चिंता में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो
यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। वे चाहते थे कि आनंदी का विवाह उच्च कुल में अच्छे परिवार में हो, उसके साथ उन्हें कोई भी कर्जा ना हो, और ये भी चाहते थे आनंदी कभी अपने आप को भाग्यहीन यानी वह अपनी किस्मत खराब है इस तरह न समझे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। एक दिन श्रीकंठ उनके घर किसी विषय में चंदा मांगने गए थे। शायद नगरी प्रचार का चंदा था, नगर के संबंधी किसी विषय का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझा गए। भूप सिंह को उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया और बहुत बड़ी धूमधाम से आनंदी की शादी श्रीकंठ सिंह के साथ हो गई।